प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी पहली सवाल दी गई है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 लिखेंगे, 156 का काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 7 14 हो जाए, 1 बचे 2 8 16 हो जाए, 2 से काटेंगे 2 3 6 बचेगा 1 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 1 3 3 3 9 13 1 13। इसको गुणा के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 कितनी बार है 2, इसलिए इसको पावर के रूप में लिख देंगे 3 गुणे 13। यही अभाज्य गुणनखंड है। अगली सवाल दी गई है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। 65 और 117 का पहले एचसीएफ निकालेंगे, 65 का गुणनखंड करेंगे, 5 गुणे 13, 13 पचे 65 होता है, और 117 का गुणनखंड करेंगे, 3 13 9 117 होता है, 3 गुणे 13। तो एचसीएफ मतलब क्या है, इसका एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ मतलब होता है मासा। तो एचसीएफ बराबर जो दोनों में मिलता रहता है उसी को लेते हैं, ये दोनों मिल रहा है इसलिए 13 हो जाएगा। और एचसीएफ का मान इतना दिया गया है, 165m - 117 बराबर 13। तो 65m बराबर, इसको उस पार लाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, 13 में 117 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा, 65 दूनी। तो m का मान निकल कर आया 2, यही m का मान है। अगली सवाल दिया गया है, लासा 132, 228 का लासा 3168 है तो मासा है। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या दिया गया है 132, दूसरी संख्या दिया गया है 288, और लासा का मान कितना दिया गया है 3168 है। अब मासा का मान ज्ञात करना है। इसका पहले काटेंगे 4 से, 4 सते 28, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे, 4 सते 28, बचेगा 3, 4 9 36, 4 दूनी 8। अब काटेंगे 18 से, 18 चौक 72, 18 चौक 72, बचेगा कितना 72, 18 चौक 72। 4 से काटेंगे 11 चौक 44 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 1 9 4, 4 1 9 4। अब 11 से काटेंगे, 11 1 9 11, 11 दूनी 22। तो मासा का मान निकल कर कितना आया 12, यही आंसर है। अगली सवाल दिए गए है, निम्न में से कौन सा सह आभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह आभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी संख्या से ना कटे। जैसे ये दिया गया है, ये 7 से कट रहा है और 35 से कट रहा है, इसलिए यह नहीं होगी। ये दिया गया है 31, ये 31 से कट जाए, ये भी 31 कट रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसलिए ये भी आभाज्य संख्या नहीं होगी। कौन सा संख्या है 18 और 25, किसी एक संख्या से दोनों नहीं कट रहे हैं, इसलिए यह सह अभाज्य है। अगली संख्या दिए गए, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। 144 का पहले काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सते 14 हो गया, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 3 51। अब लिखेंगे 144 लिखेंगे। 144 में कितना 2 गुणे 2, इसको गुणा के रूप लिखे, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, और 3 कितनी बार आया है 2 बार। तो इसको लिखे कितनी 4 2 बार आया है, 2 पे पावर 4, और 3 कितनी बार आया है 2 बार,
इसके घातों का योग पूछा गया, इसलिए इस 4 और 6 का योग निकालेंगे। 4 और 2 का योग कितना हो जाएगा? 6। यही पूछा गया था, ये घातों का योग है। अगली सवाल दिया गया है 15, 18, 24 का लासा है। लासा 15, 18, 24। पहले काटेंगे 2 से, 15 उतार लेंगे, 2 9 18, 2 से काटेंगे 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, ये उतार लेंगे 15, 9 उतार लेंगे, 2 छंग 12। अब काटेंगे 2 से, उतार लेंगे 15, 9 उतार लेंगे, 2 3 6। अब काटेंगे 3 से, 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 एक 9 3। अब ये अलग अलग संख्या, इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो लासा बराबर 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 गुणे 5 15, 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 30 6 36, 360 लासा आ गया। यही आंसर है। अगली सवाल पूछा गया है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल 2 अंकों से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 किसी से नहीं कट रही, ये अभाज्य नहीं हो सकती। ये सिर्फ 1 अंक से कट रही, इसलिए हो सकती है। ये अभाज्य संख्या 2 से कट रही है, 4 से कट रही है, 2 से कट रही है, 4 से कट रही है और 8 से। 3 से ज़्यादा, 3 संख्या हो गई। केवल 2 संख्या से कटने वाली संख्या 2 है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। यह केवल 2 और 1 से कटेगी, इसलिए अभाज्य संख्या है। निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या है। इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं हो सकता, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता। ये बच्चा इसका वर्गांतर सूत्र लगाएंगे, इसका एक में प्लस एक थोड़े माइनस, तो इसका 5 का वर्ग करें, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, करणी 7 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, घटाएंगे -2। यही संख्या, पहली संख्या परिमेय है। अगली सवाल दिया गया है 148 और 185 का सरलतम रूप। सरलतम रूप 148 को छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करते हैं, तभी ये किससे कटेगा पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करके मासा निकाल लेंगे, तो मासा से भाग कर देंगे, आ जाएगा। 148 से 185 को भाग करेंगे। पहली बार भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 148, घटाएंगे, उधार लेंगे, 15 में से 8 गए 7 बचेगा, यहाँ 7 में से 4 गए 3। अब 148 उतारेंगे, कितनी बार? 4 बार जा रहा है। 144, 37 चौका 148, 0 आ गया, इसलिए मासा यही है। तो मतलब क्या हुआ, मासा 137 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 148 बटे 185 भागे 37 37 से काटेंगे तो कितना? 37 से अगर काटेंगे तो ये कितना बार? 4 बार जाएगा। ये 37 में भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। यही सरलतम रूप है। कौन सा विकल्प सही है? बी वाला ऑप्शन सही है।